Now the next question is find the multiplicative inverse if it exists of each of the following matrices. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कल आपको कंडीशंस बताई थी. डिटर्मिनेंट पता करेंगे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है सिंगुलर है. अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता. इफ़ एग्जिस्ट कहा ना, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए फिर हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फार्मूले में इंसर्ट करके हम लोग अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. क्लियर हुआ? तो टोटल 3 स्टेप्स थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पार्ट नंबर इज 1. मैट्रिक्स A is 1 minus 1 3 2 0. क्लियर हो गया? अब क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है. क्लियर हो गया? तो बच्चा पहला स्टेप मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है हमने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस 1 3 2 0. नाउ determinant of A will be equal to minus 1 multiply 0 minus 2 multiply 3. Determinant of matrix A is equal to 0 minus 6. Determinant of matrix A is equal to 0 minus 6 and it is minus 6. Determinant of A. यहाँ से पता चला कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब सेकंड स्टेप क्या हमारा होता है कि हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे. नो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. जी बेटा यू कैन राइट नो वी विल फाइंड. मैंने स्टेप 2 लिख दिया. अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. नो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. आप ये लिख लें. नो वी will find adjoint of matrix A. so ये बराबर होगा A की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें. -1 3 2 0. ये मैट्रिक्स -1 3 2 0. जैसे हम एडजॉइंट को अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पे तो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज होगी. 0 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे सेकेंडरी डायगोनल. क्लियर हो गया? अब हुजूरे वाला एक बात याद रखिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और अब हम बात करेंगे फार्मूले की. स्टेप नंबर 3. नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स. ठीक है? बिकॉज हमें पता है ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए पुटिंग द वैल्यूज. अली हसन किसकी वैल्यूज पुट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. क्लियर हो गया इस फार्मूले में? सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाज -6. सो बाय इंसर्टिंग द वैल्यू मल्टीप्लाइड विद, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? 0 -3 -2 -1. क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को मसला हो? अच्छा बेटा एक चीज़ आपको, जी जी ये बात नहीं समझ आई बेटा. मैंने कहा इसकी वैल्यू, ये नहीं समझ आया, ये स्टेप नहीं समझ आया. मैंने बेटा ये फार्मूला लिखा, यहाँ तक समझ आया? पक्की बात है. फिर मैंने लिखा पुटिंग, लिखने से डालने से.
वैल्यूज़ कीमतें किसकी, इसकी कीमत। अब इसकी कीमत क्या थी बेटा, एक मिनट सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत क्या थी -6। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट डाल के इसकी वैल्यू -6 कहाँ से ली, ये हमने फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है -6। अब जहाँ पे ये आ रहा मैं वहाँ पे ये वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। अब दूसरा सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरी क्वेश्चन ये कह रही है कि एडजॉइंट की वैल्यू ये है, तो जहाँ पे ये नज़र आएगा वहाँ पे मैं ये मैट्रिक्स पुट करूँगा। क्लियर हुआ। अब जहाँ पे एडजॉइंट लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, और जहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा हुआ था वहाँ मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। जी बेटा, बात समझ आ गई या नहीं आई? जी बेटा, मैं बेटा भी बता रहा हूँ, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ कि मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर 1 डिवाइडेड बाय आपके पास लिखा हुआ आगे -6, तो बेटा हम इसे क्या देखें, मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करूँ और -1 से डिवाइड भी करूँ। असल में ये क्या था, 1 डिवाइडेड बाय -6, मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब गौर करना, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या देगा -, डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई, आंसर माइनस। अब नीचे ये भी माइनस, ये भी माइनस, आंसर प्लस हो जाएगा। 6 1 था 6, तो 1 डिवाइडेड बाय -6 को आप -1/6 भी लिख सकते हैं, चाहे माइनस का साइन आप नीचे डालें या इससे कोई फर्क। और आप इन सब को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 6, ये बिल्कुल बटे के सामने माइनस डाल दो, क्योंकि ये ओवरऑल फ्रैक्शन के साथ माइनस है। प्रॉब्लम किसी बच्चों को यही पूछ रहे थे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, ए इनवर्स इसके बराबर आ गया, तो मैं अच्छा थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख दूं कि हमारे पास जो ए इनवर्स है वो बराबर आ गया है -1 डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट लगा रहा हूँ साथ, माइनस ऊपर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड विद 0 -3 -2 -1। अब क्या होगा, ये -1/6 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद 0 -1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद -3 -1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद -2 -1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद -1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये बेटा 0 हो जाएगा। अब यहाँ जरा यहाँ देखें, 3 1 द 3 3 2 द 6 2 1 द 2 2 3 द 6। अब ये 1 ही है, कहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6, ठीक है। अब गौर से सुने, दोबारा से सुन लें, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब गौर से, ये भी साइन माइनस, ये भी साइन माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई, आंसर प्लस। 1 को 1 से किया, आंसर कितना आ गया 1, इसके बटे के नीचे 1 है, तो 2 1 द 2 1/2 आपका आंसर। अब यहाँ पे नीचे 2 1 द 2 2 3 द, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 1 को देखो, फिर भी देखो दोनों के साइन सेम है, आंसर प्लस में आएगा, ऊपर 1 आएगा, नीचे 3 आएगा। अब इन दोनों के फिर साइन क्या सेम है, तो प्लस आएगा, 1 1 द 1 6 मल्टीप्लाई 1 6, ये बेटा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ मैं दोबारा बताता हूँ। क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 1 डिवाइडेड बाय -6 लिखा हुआ हो तो आप -1 को अगर 1 के साथ भी डाल दें, 1 डिवाइडेड बाय -6 लिखा हुआ हो तो ये माइनस आप 1 के साथ भी डाल दें तो कोई फ़र्क, लेकिन किसी एक के साथ डालना है, ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है कि मैं -1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया है। अब देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ा आपके सवाल में, तो इसलिए मैंने जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये चीज़ें मैथमेटिक्स में अलाउड है,
कि जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने डिवाइड भी कर रहे हैं, तो आप तो असल में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 तो हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? सो नो हुजूर वाला, ये आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? बी इनवर्स की। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5 इज बी। बी क्या? 1 2 -5 -3 -5। So question number 3, part number 2, matrix B 1 2 -3 -5। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ B is 1 2 so determinant of B is equal to 1 multiply -5 -3 multiply 2. So determinant of matrix B is -5 -6, and now determinant of B is equal to -5 + 6। अब बड़े का साइन आएगा ना, दोनों के साइन डिफरेंट है, कैंसिलेशन होगी। बड़े का साइन आएगा 6 में से 5 के आंसर 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो बी नॉन सिंगुलर है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और आगे वाले स्टेप्स करेंगे। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपसे कोई बंदा ये पूछ ले इन्वर्टिबल है या नॉट इन्वर्टिबल है, तो फिर आप डिटर्मिनेंट निकालें और बताएं कि इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 1 2 -3 -5। Adjoint of matrix B is -5 1 -2 3। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 1 2। और अब हम करेंगे वैल्यू को फाइंड इनवर्स की। नो वी विल फाइंड बी इनवर्स। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? सो बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा? बी इनवर्स, अक्सर बच्चे यहाँ पे इनवर्स डाल देते हैं। वी विल फाइंड, क्योंकि ए से चल रहे हैं ना, तो ये कहता है इधर बी, तो भाई ये बी मैट्रिक्स के लिए, तो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं डालना, बी डालना, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी डालना, ए नहीं डालना। क्लियर हो गया? अब कहते हैं पुटिंग द वैल्यूज। ये मुझे करवाएगा लिएसन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी लिएसन? क्या वैल्यू है डिटर्मिनेंट की? 1, और एडजॉइंट की है, ठीक है, 2 में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की जगह पे हम बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 डाल दिया, और एडजॉइंट की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स डाल देंगे, -5 -2 3 1, -5 -2 3 1, -5 -2 3 1। अब बेटा 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आता, सॉरी 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो वही चीज़ वापस आती है। अब इस 1 को आप 1 से डिवाइड करो तो ये 1 ही रहेगा, और 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी? बी इनवर्स, यहाँ बार 1 है, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? -5 -2 3 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ वापस आएगी। सो -5 -2 3 1, ये बेटा आपका बी इनवर्स आ गया, ठीक है।
अब अगर आपने चेक करना क्या वाकई ये बी इनवर्स है, तो आप इसको पकड़े और बी से मल्टीप्लाई कर लें, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने चेक करना मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो फिर इस मैट्रिक्स को पकड़े और बी से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में मिल रहा है तो ठीक जवाब, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सी की बात होगी। मैट्रिक्स सी इज -2 6 3 -9। थ्री माइनस 9 क्लियर हो गया? अब हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना। क्लियर हो गया? -2 मल्टीप्लाई -9 -3 मल्टीप्लाई 6 एज इट इज। वकार सुन रहे हो? सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज साइन सेम मल्टीप्लाई आंसर प्लस हुआ 18 माइनस 18। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 18 एंड द रिजल्ट इज 0। अब क्या करोगे? सिंस, इधर सुन लो, सिंस सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? सिंस सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस implies that C inverse does not exist। प्रॉब्लम की बस इतने ही कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कहना या अल्लाह सारे सवाल ही सर गए हैं। हमारी दवाएं बड़ी मासूम होती हैं। क्लियर हुआ? ये सारा काम आता है तो फिर करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। द पार्ट इज डी। अब बेटा इसको समझना आपने बड़े गौर से। ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सवाल। तो इसको ज़रा गौर से देखना आपने। ये वाकई एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन द सेंस के इसके अंदर आपका बेसिक नॉलेज यूज़ होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का, या फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का। ओके, सो आइए ज़रा इस सवाल को भी देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 2। क्लियर है? दोबारा देख लिया। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी, गौर से सुनते जाइए। 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 1 2। एनी प्रॉब्लम? नो, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। सुन लिया? अब 2 1 द 2 एंड 2 1 द 2, इसके नीचे भी 1 है ना, तो अब 1 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई करके यही चीज़ आएगी 3/4। क्लियर हो गया? अब बेटा ये भी एक फ्रैक्शन है, अगर मैं बताने पे हूँ तो ये भी एक फ्रैक्शन है 1/1। डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है ना। अब आपने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 4 ही आएगा। एलसीएम निकालना आता नहीं आता? अब 1 का 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। सुन रहे हो? वैसे तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, 2 3 5 7, याद है? तो अब डायरेक्ट 4 आ रहा है और कोई दूसरा नंबर ही साथ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 4 पे कर देता हूँ, लेकिन करते प्राइम से हैं। ठीक है? यहाँ 2 2 to the 4, फिर 2 1 the 2,
ओके, तो वापस 4 ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 को पकड़ेंगे, इस पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 आंसर कितना आता है, 4 ही आता है। अब इस 4 को पकड़ेंगे और 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 3 × 1 3 आ जाएगा, माइनस एज इट इज। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या आप कहते हैं यहाँ पे 4 लिखेंगे और फिर 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे आप बताइएगा, डिस्कशन करेंगे लेक्चर से बाद में। लेकिन आपको तरीका ये वाला आता नहीं आता? अगर नहीं आता तो आपने सीख लिया इस तरीके के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, बट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में करूँगा। सो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ जाएगा वो क्या आएगा, 4 - 3 = 1/4। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? सो जनाब डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया 1/4 एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। इस बात को गौर से समझ लो, यहाँ तक किसी को मसला हो मुझसे पूछो। सबको क्लियर है? अब ज़रा गौर से देखिए, सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है। अब ये नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नो वी विल फाइंड adjoint of matrix D. Adjoint of matrix D will be equal to adjoint of D क्या था, 3/4 1 2। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा और क्लियर हो गया। अब हुजूर वाला इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं। और अब तीसरा स्टेप जो है, नाउ वी विल फाइंड डी इनवर्स एंड बिकॉज, ये 3 उल्टे नुक्ते जो डालते हो ना, इसका मतलब बिकॉज है। जो डी इनवर्स होगा तो बराबर होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ डी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू क्या थी, 1/4, और वही 4 नहीं डालना, जो वैल्यू है वही डालनी है, 1/4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड विद, अब एडजॉइंट की क्या वैल्यू थी, 2 - 3/4 - 1 1/2। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुन लें, ठीक है? सुन रहे हैं आप? गौर से सुन लें। अब मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास, गौर से सुनना बेटा, a/b हो और हम उसको डिवाइड कर रहे हो किससे, c/d से। मैं ज़्यादा जनरल करके दिखा रहा हूँ कि न्यूमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को a/b एज इट इज, और इस बार की जगह पे डाल दूं डिवीजन, डिवाइड ही कर रहे हो ना, और आगे लिख दूं c/d। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? ये न्यूमिनेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है आपका, और ये डिवीजन है। क्लियर हो गया बेटा? बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा। अब आप बच्चों ने अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ हो तो मैं आपको याद करवाऊं कि ये जो डिवीजन है, डिवीजन सुन रहे हो, डिवीजन,
इसको आप लोग किस में चेंज करते हो? इधर मल्टीप्लिकेशन डालते हो, तो इधर क्या होता है, डी ऊपर चला जाता है और सी। अब मेरा एक सवाल इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, सोचिएगा ना। करते तो हो ना, बिल्कुल ठीक करते हो। यहां से यहां तक आगे हो, एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो जो डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्यों चला जाता है? बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? पहले वाली का क्यों नहीं जाता, दूसरे वाली का क्यों जाता है? इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, इस बात पे जरा सोचिएगा। मसला किसी को, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। आगे चले। अब बेटा जी बात गौर से सुनते जाइएगा। ये क्या बन गया? A मल्टीप्लाइड विद D डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड विद C। अब जरा गौर करना, ये वैसे लिख रहा हूं, इधर देखें, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D। इसकी क्या शक्ल बन गई है? ये जो इसका न्यूमरेटर था वो नीचे वाले के किससे मल्टीप्लाई हो गया? देख लो, हुआ नहीं हुआ? जो नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था वो ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर के साथ, और ये जो ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b था ये जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? समझ आया? c के साथ। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको न्यूमरेटर मिलेगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब अगर आप बच्चे कहते हैं सर अगर ऊपर फ्रैक्शन ना हो, क्या ऊपर सिर्फ ए ही आए नीचे सी डिवाइडेड बाय डी आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो बेटा जो डिनोमिनेटर वो ऊपर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। असल में ऊपर क्या है? a डिवाइडेड बाय 1 है। अब समझ आया? तो ये d जाके a से मल्टीप्लाई होगा, 1 किससे? c से। तो c को 1 से मल्टीप्लाई करने से c ही आएगा। तो a मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई 1, इट विल बी c एंड इट विल बी a मल्टीप्लाई d। तो a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, a डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d, ये बनेगा। ये d जाके a से मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा। क्लियर हो गया? बेटा जी आखिर पे एक बात मैं आपसे करता चलूं कि बेटा ये a, b, c और d ये सारे रियल नंबर्स थे, ये नंबर्स हैं, नंबर्स। क्लियर हुआ? अब जरा यहाँ आ जाए कि अब ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 किधर जाएगा? हाँ जी, 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। समझ आया नहीं यार? सो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद 1 ब्रैकेट के साथ। क्लियर हो गया? 1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 1 सेम चीज़ है, इधर उधर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे 1 था वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे इसको एज इट इज डाल दो, 2 माइनस 3 बाय 4 माइनस 1 1 बाय 2, ये आपका ज्वाइंट आ गया। क्लियर हो गया? अब 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इस चीज का? 4। सो जनाबे अली डी इनवर्स बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विद 2 माइनस 3 बाय 4 माइनस 1 1 बाय 2। अब अली हसन बता दे क्या करेंगे अली हसन? ये 4 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा खासा मैथ तो आपको आता है यार। डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद 2, 4 मल्टीप्लाइड विद माइनस 3 बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड विद माइनस 1, 4 मल्टीप्लाइड विद 1 बाई 2। क्लियर हो गया? अब बेटा गौर से सुनते जाइए। ये पहले वाला तो 8 हो गया, ठीक है? समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब गौर से सुनना,
4 1 द 4 4 1 द 4, दोनों ब्रैकेट्स के साइन पहले देखो डिफरेंट थे, आंसर माइनस में आएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 आएगा, दोनों के साइन क्या डिफरेंट, माइनस आएगा। 4 1 द 4 माइनस 4 आएगा। 2 1 द 2 2 2 द 4, दोनों के साइन सेम, प्लस में आंसर आएगा 2 1 द 2। दिस इज द डी इनवर्स। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चों को किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, उससे पूछ लीजिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।